वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज के इस एपिसोड में हम फनल चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फनल चार्ट हम कब, क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा एपिसोड नंबर 13 है, जिसमें हमने हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ा था। बेसिकली हिस्टोग्राम के अंदर हम देख रहे होते हैं कि जो हमारा डेटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो इसको जरूर देखें। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो फनल चार्ट होता है ना, ये आप मेक श्योर कर लें कि ये तब यूज होता है जब हमने किसी चीज को स्टेज वाइज या प्रोसेस वाइज, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो मैं एग्जांपल को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये स्टेजेस किस तरह बनती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको नजर आ रही है लीड्स का मतलब होता है कि इतने लोगों को हमने कॉल की किसी एक चीज को बेचने के लिए। 1000 लोगों को हमने कांटेक्ट किया कि हमारी एक चीज है उसको आप परचेज कर लें। उसमें से 500 लोगों ने हमारी कॉल को रिस्पॉन्ड किया। कॉल को रिस्पॉन्ड करने के बाद 200 लोग ऐसे थे जिनको हमने प्रपोजल भेजा, और प्रपोजल भेजने के बाद सिर्फ 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, या आप ये कह सकते हैं कि वो परचेजिंग के लिए एग्री हुए, उनके साथ हमारी डील होगी। बेसिकली ये एक पूरा प्रोसेस है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं कि जो हमारी टोटल लोग थे वो 1000 थे, उसमें से 500 लोगों ने हमारी कॉल को पिक किया, 200 पर्सन को हमने प्रपोजल भेजा, और सिर्फ 50 जो पर्सन थे उन्होंने हमारे साथ इस डील को क्लोज किया। तो ये एक एग्जांपल है। इसका फनल चार्ट हमने किस तरह से बनाना है आए हम वो देख लेते हैं। तो सिंपली आपने अपने डेटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप इंसर्ट में जाएंगे। अगर आप एक्सेल से पूछेंगे कि एक्सेल जी आप मुझे बताएं, रिकमेंड करेंगे इसके लिए कौन सा चार्ट बनता है, तो उसने यहाँ पे हमें सजेस्ट किया हुआ है कि इसके ऊपर आप फनल चार्ट भी बना सकते हैं, बाकी भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो फनल चार्ट के बारे में। तो या तो मैं यहाँ से सिलेक्शन करके इसको ओके कर दूंगा, अगर यहाँ से नहीं करना तो फिर मैं यहाँ क्लिक करूंगा और मोर कॉलम एंड चार्ट्स में जाऊंगा। यहाँ पे फनल चार्ट ढूंढ लें, ये सेकंड लास्ट पे फनल चार्ट है, इसको मैं यहाँ से ओके करूंगा तो ये मेरे पास ये फनल चार्ट आ जाएगा। यहाँ मैं सबसे पहले तो इसकी हेडिंग को चेंज कर लेता हूँ, सेल्स प्रोसेस, सिलेक्शन की कंट्रोल बी, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ और फॉन्ट कलर इसका वाइट कर देता हूँ। उसके बाद मजीद अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट चार्ट एरिया आ जाएगा। अगर मैंने फिल को चेंज करना है तो फिल में से सिलेक्शन करूंगा। अभी मैंने चार्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो अगर मैं चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉलिड फिल करूंगा तो ये चार्ट को फिल कर देगा। ये मैं ग्रेडियंट कर सकता हूँ या मैं इसको फिल कर सकता हूँ, लेकिन चार्ट को मैंने कर दिया नो फिल, कि कोई फिल ना करो। अगर मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ इन एलिमेंट्स की, और इन एलिमेंट्स को सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे अब कलर चेंज करूंगा तो वो इन एलिमेंट्स का कलर चेंज करेगा। यानी कि यहाँ पे मैं जिस चीज को सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट ऑप्शन में जाऊंगा तो वो उस स्पेसिफिक चीज का मैं या तो उसका इनर कलर चेंज कर सकता हूँ या फिर उसका ये बॉर्डर चेंज कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने ना इनका बॉर्डर लगाना है, तो मैं यहाँ बॉर्डर में आ जाऊंगा। मैं कहता हूँ मैंने सॉलिड लाइन लगानी है, लेकिन इसका साइज आप 0.50 कर दो और उसका जो है ना स्टाइल वो ये वाला कर दो। तो अगर आप अभी देखेंगे तो इसने इसके बाहर ये बॉर्डर लगा दिया होगा। अब मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और इसका जो फिल है वो पहले मैंने नो फिल किया था, सॉलिड फिल करके इसका मैं फिल जो है ना वो ये वाला फिल कर देता हूँ। अच्छा चलें हम इसको एक दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे आप एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और एचआर डिपार्टमेंट के अंदर एक वैकेंसी के लिए आपने पोस्ट लगाई। उस पोस्ट के ऊपर जो आपके पास एप्लीकेशंस आई वो 500 आई, और 500 में से आपने जो फाइनल किया इंटरव्यू के लिए लोगों को वो 250 थे। 250 में से आपने जॉब ऑफर किया 200 को, और उसमें से जो ज्वाइनिंग हुई वो 180 की हुई। यानी कि बेसिकली ये एक प्रोसेस ही है। तो इस प्रोसेस को भी हमने, अगर यहाँ इंसर्ट में जाते हैं और रिकमेंडेशन मांगते हैं एक्सेल से, तो यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहा है हमें ये वाला चार्ट। मैंने इसको ओके किया और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जी इसका टाइटल चेंज कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल भी, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, टेक्स्ट कलर चेंज किया, यहाँ से इसको मैं एरियल कर देता हूँ। इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इजी है कि एप्लीकेशंस 500 आई, इंटरव्यू 250 की है उसमें से, और जॉब ऑफर हमने 200 की और ज्वाइनिंग हमने 180 की। एडिटिंग कर लें, इसको मैं यहाँ से एरियल कर देता हूँ। बोल्ड ऑलरेडी है ये, इस पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसकी सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से फिल के अंदर मैं ग्रेडियंट फिल में चला जाता हूँ, और ये वाला जो कलर है ये कलर मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट किया है। तो ये थोड़ी सी मैंने इसकी जो है ना वो ग्रेडियंट इसमें मैंने एडिटिंग कर दी है। तो होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। आज का हमारा टॉपिक फनल चार्ट को लेकर था, जो हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने समझ लिया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, आई रिक्वेस्ट you to share, comment and subscribe for more episodes. I will see you in the next episode of this series. Thank you so much. Goodbye.